क्योंकि मंगल चार में नीच होते हैं। दूसरा क्या है, मंगल का इसलिए उपाय करना है क्योंकि मंगल समस्या किसे देंगे, गुरु को गुरु समस्या को। देंगे। गुरु मंगल को समस्या देने नहीं आएगा। हम्म। तो जो लाठी मारना मार रहा है उसी का इलाज करना है, जो खा रहा है उसका इलाज नहीं करना है। मतलब हिसाब से जो हमारा मतलब उसको जोड़ देना है, जो हमारा वो जो रूल है उसी को जोड़ के इस पे काम करना है, सिंपल सा लॉजिक। बिल्कुल। तो हम तो बार बार इसी को दोहराते हैं ना भाई कि यह हम्म। रिफाइंड वर्जन है पराशरी का। ओके। जैसे कोई और रूल को यदि हम देखें, कोई ऐसा रूल इसमें जो पराशर से कनेक्टेड ना हो, ऐसा कुछ है नहीं? कुंडली नंबर खाना 11 में कोई ग्रह हो तो खाना नंबर तब 8 कहीं या ना 11। कहीं से थोड़ा उस पे आप R&D कीजिएगा ना, तो आपको चीजें हम्म। मिलेंगी कि अब पराशर ही है और कुछ नहीं है। जैसे देखिए खाना नंबर 6 में जैसे। चंद्रमा को, जैसे खाना हम्म। नंबर 6 में चंद्रमा को बुरे फल से बचाने के लिए हम किसकी सहायता लेंगे, मंगल की वस्तुओं का दान करेंगे, बृहस्पति की वस्तुओं हाँ। का दान करेंगे, सूर्य की वस्तुओं का दान करेंगे। क्यों? ठीक है। अब चंद्रमा 6 में गया। हम्म। ठीक। काल हम्म। की उस कुंडली के अकॉर्डिंग बृहस्पति किस घर का स्वामी है, 12वें का स्वामी है। 12वें का और 9वें का। 12वें के ठीक सामने छठा घर है, हाँ। तो एक बृहस्पति आया। दूसरा, सूर्य की वस्तुओं का दान करें और सूर्य के साथ में हाँ। मंगल की वस्तुओं का। छठा भाव का स्वामी कौन है, छठे हाँ, भाव के भाव का स्वामी कारक में मंगल आता है। मंगल। अब सूर्य को क्यों लिया गया, जहां चंद्रमा बैठा है वहां से 12वां भाव जो है वो किसका है। सूर्य का। क्या कुछ चीजें मैच होते हुए आपको दिख रही हैं पराशरी से, या फिर अलग जा रहा है। ओके, मतलब जिस भाव में बैठे हैं, जो भाव उसको हानि दे रही है, हानि के घर को ले लिए, हम उसके खुद के घर को सही कर दिए, उसके बाद जो उसका एस्पेक्ट सामने जो दृष्टि दे रहा है 7वां भाव, इन तीनों को मिला के उसका उपाय कर दिए। ठीक है। दूसरा, तो ये जैसे तो हम किसी भाव में, जैसे कि यदि ये छठे की बात करें, हम यदि कहीं और भी बैठा हो तो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे कोई हाँ, 10वें में बैठा हो। देखिए फिर हम वो उसी बातों को दोबारा दोहरा रहे हैं। लाल हम्म। किताब जो पुस्तक है ना, लाल हम्म। किताब जो पद्धति है, इसके पद्धति से चलिए वो अच्छा है। होता क्या है ना ओके। कि हम कुंडली देखते हैं पराशरी से, उपाय बताते हैं लाल किताब का, इसलिए वो काम नहीं करता। इसीलिए तो मैं इसको पराश्रित चुना नहीं और रहा, इसीलिए मैं। हम्म। इसीलिए वो उपाय काम नहीं करता है। हम्म। लेकिन जब हम लाल किताब से कुंडली देखे होंगे और लाल किताब से ही उसके डिसीजन लेंगे, लाल किताब से ही उसके हम प्रिकॉशन उपाय करेंगे, तो चीजें काम करते हुए हमें दिखेंगी। दूसरा, जैसे हम लोग यहाँ पे अपने बुद्धि को लगा रहे हैं कि ये जो चीजें हमें मिल रही हैं उपाय के अंतर्गत, उन्हें कैसे हम समझ पाएं, तो समझने को समझ जाएं और अच्छी बात है समझना, लेकिन इसमें बदलाव कुछ नहीं कीजिए तो आप वो आपके लिए हमारे लिए हितकर ही रहेगा। ठीक जैसे है। एक ये उपाय था, जैसे कल एक उपाय था कि 3 और 5 खाली हों हम्म। तो व्यक्ति को 2 के माध्यम से 9 को जगाएं। हम्म। मतलब ये। दो के माध्यम से नौ को जगाएं। हाँ। दूसरा भाव किसका है, श्रवा तो गुरु का है। कारक उसका गुरु है। कारक गुरु है। तो घर है हमारा नौ, शुक्र का। नौवा भाव किसका है। 9 को है गुरु का है। मुझे अब कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नौवा भी गुरु का है, दूसरा भी गुरु का है। तो आप 3 और दूसरे के 5 कारक को पकड़ेंगे, नौवा जागृत हो जाएगा। तो 3 और 5 खाली से क्यों, ऐसा कोई संबंध? 3 और 5 खाली। दूसरे से तीसरा कौन सा भाव है, दूसरे से तीसरा। दूसरे से चौथा दूसरा है भाव। वो। दूसरे से दूसरा हो जाएगा तीसरा भाव। तो दूसरे से दूसरे से दूसरा जो है तीसरा भाव है, भयात भाव में क्या कहता है। वो तो सूक्ष्मता के लिए हम उसके भयात भाव के थ्रू जाएंगे, तो दूसरे दूसरे चले गए। तो यदि तीसरा खाली है तो आपको दूसरे को जगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सूक्ष्मता के लिए नहीं, भयात भाव में कहता है कि उससे और ज्यादा अपार धन आपको तीसरा दे सकता है।
जब तीसरा नहीं दे रहा है, तीसरे में कोई ग्रह नहीं बैठे हैं, तो दूसरे को जगाने की आवश्यकता हमको पड़ेगी। और पांचवा? पांचवा फिर आ जाइए आप, कारक पांचवे का कौन है? गुरु। बस। कुछ भी चीजें हों लाल किताब में, वो चीजें कहीं ना कहीं से आपको इंटरलिंक मिलेगी ही मिलेगी। जैसे और कोई आपका कोई उपाय जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्यों किया जा रहा है? नहीं नहीं सर, जैसे मेरे को उपाय नहीं, मुझे उपाय के वो जो मेन चीज था वो सब पकड़ने चाहिए था कि मतलब क्या है। जैसे सूर्य के लिए कहता है उपाय में कि हम्म। तांबे के टुकड़े को कैसे इस्तेमाल करना है। एक खुद रखना है, एक अपनी बेटी को देना है, एक पानी में बहा देना है। हम्म। ठीक है। हम्म। नहीं मिल रहा, नहीं चल रहा। एक मिनट रहा। जी, आगे बढ़ते हैं सूर्य को लेकर। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सूर्य यदि अशुभ अवस्था में हो तो तांबे के दो टुकड़े लेने हैं, एक बेटी को देना है और दूसरा जो है वो पानी में प्रवाहित कर देना है। ठीक है। बेटी चंद्रमा है, बेटी चंद्रमा है, हम्म। चावल चंद्रमा है, जल हम्म। चंद्रमा है। और हम्म। चंद्रमा में यदि हम चतुर्थ भाव में किसी भी चीजों को डालते हैं, तो चतुर्थ भाव लाल किताब के अंतर्गत समझ लीजिए एक प्रकार का गंगा जल है। चतुर्थ भाव में जो भी चतुर्थ चीज भाव। जाती हैं, हाँ चतुर्थ भाव उसमें जो भी चीज जाती है वो स्वच्छ हो जाती है। अर्थात इनफैक्ट राहु भी यदि चतुर्थ में हो तो अच्छे फलों को देता है लाल किताब के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए इसे उपयोग में लिया गया। और सभी कारक है, तांबा हो, चंद्रमा के लिए मोती हो, मंगल के लिए मूंगा हो, ये सभी क्या है, सभी कारक हैं अलग अलग। हम्म। हम्म। जैसे अपने मनसुई ग्रह को पढ़ा ना? जी सर। मनसुई ग्रह को समझ लीजिए, आपको उपाय समझ में आ जाएगा। शनि का मनसुई ग्रह कौन कौन है बताइए? शनि के सर मंसूरी ग्रह हैं। शनि दो, शनि के शुक्र, सॉरी, सूर्य और एक मंगल है मंसूरी ग्रह। सूर्य और मंगल और शनि। नहीं सर, सॉरी, शनि के दो हैं, एक राहु जैसा है, केतु जैसे। जो वेरी गुड। केतु है, हाँ, जो केतु है वो गुरु और शुक्र है, जो दोनों ज्ञानी। और जो राहु। राहु वाला है वो बुध और मंगल है। सूर्य मंगल नहीं, बुध बुध और और मंगल है। बुध और मंगल। जी। ठीक है। जैसे यदि कहीं शनि खराब स्थिति में हो या शनि हम्म। चीजों को खराब कर रहा हो, तो वहां हम्म। पे आप इन दोनों के भी उपाय करके काम ले सकते हैं। बुध और अच्छा। मंगल है। ठीक है। मन। हाँ। बुध नारियल है, राहु नारियल हम्म। है,
ठीक है। हम्म। तो यदि खाना नंबर 6 में शनि बैठे हों और हम्म। वो अच्छे फल को दे रहे हैं, लेकिन वो बृहस्पति को खराब कर रहे हैं। हम्म। बृहस्पति को खराब कर रहे हैं तो कौन सा बृहस्पति को खराब करेगा? केतु वाला बृहस्पति को खराब करेगा या राहु वाला बृहस्पति को खराब करेगा? राहु वाला, क्योंकि केतु तो उनका चेला है, तो केतु वाला नहीं करेगा, राहु वाला करेगा। तो राहु के दान की चीजें क्या हैं? मंगल है, मतलब बुध हो गया। बुध और मंगल हो राहु, गया। राहु की दान की चीजें क्या हैं? नारियल, अभी मैं बताया ना, नारियल जैसे। नारियल, अखरोट। नारियल और अखरोट। दान कर दीजिए, आपका मंगल जो है, ये शनि जो है वो अच्छी अवस्था में हो जाएगा। पानी में प्रवाह कर दीजिए, आपका बृहस्पति अच्छी अवस्था में काम करने लगेगा। जैसे बृहस्पति के जी। दिन कहता है कि दुर्गा पाठ व्यक्ति को करनी चाहिए। तो इन सभी को आप जोड़ेंगे किसी भी प्रकार से, तो एन तेन प्रकार न किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं से फांसी से लिंक करता हुआ मिलेगा। जैसे कुछ उपाय आप लोगों के समक्ष हम नहीं रखें, अभी कुछ ही उपाय दिए हैं। हम्म। चलिए अब सूर्य को प्रारंभ करते हैं। सूर्य खाना नंबर कहाँ तक हुआ था सूर्य का? तो का हुआ था खाना नंबर 3 तक है, खाना नंबर 4 तक हुआ था सूर्य का। 4 तक। 4 चार तक चार हुआ। 5 5। सूर्य 6 तक गया है, सॉरी। 6 तक, हाँ। सूर्य 6 तक गया है। सूर्य 7वें भाव में। सूर्य 7वें भाव में यह शुक्र का पक्का घर है। और शुक्र का पक्का हम्म। घर होने के कारण यहाँ बुध भी है, शुक्र बुध दोनों का है। बुध कन्या का स्वरूप है। हम्म। ठीक। बुध जो है वो कन्या का पक्का स्वरूप है, इसलिए बुध का भी इस पे कब्जा है और सूर्य का भी कब्जा है, शुक्र का भी कब्जा है। अब एक तरीके से आप समझें कि सूर्य तो है एक आग का गोला, और शुक्र स्त्री है, अर्थात फूल है शुक्र। तो फूल के पास यदि आग का गोला जाएगा तो स्थितियां क्या बनेगी? दयनीय हो जाएंगी फूल के लिए। फूल क्या हो जाएगा? हम्म। मुरझा जाएगा। मुरझा जाएगा। अर्थात इस भाव में सूर्य को बैठना पत्नी की सेहत के लिए खराब हो जाता है। हम्म। किसी स्त्री कुंडली कुंडली में उसके स्वयं के सेहत के लिए वो खराब हो जाता है। पत्नी की सेहत को खराब करता है सूर्य, शुक्र को हानि पहुंचाता है, और मैंने इसे कई कुंडली में देखा भी है। और 7वें घर में सूर्य अच्छी अवस्था में हो या अच्छी अवस्था में ना भी हो, तो जातक गृहस्थ जीवन से तंग हो जाता है। अतः गृहस्थ जीवन में वो धीरे धीरे उसकी इच्छा होती है कि गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया जाए। सप्तम में सूर्य होने के कारण विवाह के बाद स्त्री की सेहत ठीक नहीं रहती। व्यापार जो पहला व्यापार जो करता है उसमें हानि होती है। और ऐसा व्यक्ति दानी होता है, दान करने वाला होता है, कंजूस नहीं होता है, दूसरों की सहायता करता है, खुले दिल वाला होता है। 7वें सूर्य के समय यदि बुध दूसरे में, तीसरे में या 5वें में हो,
बस फल के अंतर्गत गुरु या शुक्र भी हो, तो ऐसी स्थिति में उस उम्र में जातक धन भी कमाता है और यात्रा भी उसकी बहुत होती है। और सातवें घर में यदि सूर्य हो, बुध, शुक्र या गुरु दूसरे, तीसरे या पांचवें में हो, तो जातक की मृत्यु घर के आसपास होती है, जन्म स्थान के आसपास होती है। वैसे ही सातवें घर के सूर्य के समय शनि केतु दूसरे घर में हो, या बुध बस फल कुंडली के अंतर्गत दूसरे घर में आ जाए, तो यह जातक के स्त्री के लिए, जातक की पत्नी के लिए शुभ नहीं माना जाता। इसमें सेहत जातक की पत्नी की खराब होती है। यदि बृहस्पति, चंद्रमा या मंगल दूसरे घर में हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सम्मान और रुतबा समाज में प्राप्त करता है। सातवें में सूर्य बैठे हों और सूर्य से यदि राहु या केतु का संबंध बन रहा हो या शनि का संबंध बन रहा हो, तो जातक के जन्म के दिन से घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। यदि कुंडली में सूर्य बहुत ही खराब स्थिति में बैठा हो सप्तम में, तो जातक की जो संतान है, संतान में लड़का गूंगा या दिमागी हालत से अच्छा नहीं होता। अकेला यदि सूर्य बैठा हो सप्तम में, तो जातक की त्वचा के लिए हानिकारक होता है। और यदि जातक सूर्य से संबंधित व्यापार कर रहा हो, तो उसमें भी हानियों से झेलनी पड़ती है। सूर्य के साथ यदि शुक्र बैठ जाए या कोई पापी ग्रह जैसे राहु केतु या पापी शनि बैठ जाए, या शनि दूसरे में बैठ जाए और वो खराब स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को कभी ना कभी किसी पराई स्त्री की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, अर्थात किसी किसी दुखिया पराई स्त्री की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। सप्तम में सूर्य के समय यदि बृहस्पति लग्न में हो, साथ में शुक्र या कोई पापी ग्रह बैठे हों या बुध हो, तो घर में अत्याधिक समस्या होगी। और समस्या का कारण क्या होगा कि नित्य साल 6 महीने बीतते बीतते किसी न किसी की मृत्यु घर में हो जाएगी, और उससे तंगी घर में बहुत ज्यादा आ जाएगी। और यह रूल है, इसे आप अप्लाई करेंगे बर्सफल कुंडली के अंतर्गत। और इसी रूल के अंतर्गत व्यापार की हालत भी खराब हो जाती है, व्यक्ति को दमा की या स्वास्थ्य संबंधित समस्या होती है, घर में आग लग जाना या चोरी होना या किसी प्रकार फ्रॉड हो जाना, ऐसी स्थितियां बनती है। यदि इसी स्थिति में बुध 9 में चला जाए, जैसे सूर्य सप्तम में, बृहस्पति
लग्न में किसी पापी ग्रह के साथ बुध 9 में चला जाए तो यह सूर्य को और भी बर्बादी तक लेकर चला जाता है। और यदि सप्तम भाव के सूर्य को यदि किसी भी प्रकार बुध की मदद ना मिले, अर्थात बुध की दृष्टि या बुध का साथ वहां बैठना किसी भी प्रकार ना हो, तो जातक कितना भी करोड़ों अरबों की संपत्ति अपने पास रखा हो, युवा अवस्था जवान होते होते ही वो गरीब हो जाता है, अर्थात धन सब खत्म हो जाता है उसका। सूर्य सूर्य 7वें के समय मंगल या शनि दूसरे या 12वें घर में हो, चंद्रमा पहले घर में हो, तो जातक की सेहत पे इसका असर पड़ता है। सूर्य 7 के समय यदि केतु खाना नंबर 1 में, बुध खाना नंबर 11 में, यह वर्षफल के लिए है, ध्यान रहे। तो जातक को नाती या पोते के जन्म के समय से सेहत खराब होना शुरू हो जाती है, सेहत खराब होना शुरू हो जाती है। उपाय पे चलेंगे इसके, क्या उपाय करने हैं। सूर्य और शुक्र, यदि सूर्य और शुक्र 7वें में बैठे हों तो यह युति अच्छी मानी जाती है। जातक की परवरिश भी अच्छी होती है, आयु भी लंबी होती है। और यदि किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव इसके ऊपर पड़ जाए तो स्त्री से झगड़े होते हैं, स्त्री की सेहत खराब रहती है, स्त्री स्वभाव से शकी होती है। और यदि जातक की कुंडली में ऐसी स्थिति बनी हो, सप्तम में शुक्र का, सप्तम में किसी पाप ग्रह का प्रभाव भी हो, और घर को या फर्श को उसने रेड कलर कर रखा हो, तो यह और भी ज्यादा नुकसानदेह होगा। और यदि स्त्री खराब सेहत चल रही है तो उसके लिए ज्वार 100 वजन के बराबर धर्म स्थान में ले जाकर दे देना है, स्त्री के वजन के बराबर, तो चीजें कुछ हद तक ठीक हो जाएंगी। सूर्य और बुध 7वें में यदि सूर्य और बुध आ जाएं तो भी यह युति फलदायक होती है। अब इस युति के अंतर्गत जातक की जो स्त्री है वो अच्छे खानदान से होती है, धन संपदा वाली होती है, उसका स्वभाव भी अच्छा होता है। और यदि शुक्र अच्छी कंडीशन में हो तो विवाह के उपरांत घर में धन अच्छे आते हैं, अर्थात आमदनी शुरू हो जाती है। जातक किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ता। यदि सूर्य और बुध सप्तम में बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष की शिक्षा लेनी चाहिए। और इसी युति के समय यदि शुक्र अच्छी अवस्था में ना हो, शुक्र मंदा हो, तो जातक को संतान में, लड़के में और स्त्री की सुख की कमी रहती है। और इसी सूर्य बुध सप्तम के समय यदि खाना नंबर 9 में मंगल, चंद्रमा या बृहस्पति आ जाए तो जातक का प्रोफेशन 34 साल के उम्र तक मंदा चलता है। और लास्ट सूर्य और शनि पे बात कर लेते हैं। सूर्य और शनि यदि
सप्तम में बैठे हों तो यह युति किसी भी स्थिति में अच्छी नहीं मानी जाएगी। और यदि वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग बुध खाना नंबर 5 में चला जाए या चंद्रमा खाना नंबर 1 में चले जाए तो जातक को बंधन योग अर्थात कारावास भी करा सकता है। और किन्हीं भी ग्रह के साथ सूर्य यहाँ बैठे तो वो अच्छे फल को प्राप्त करते हैं, अच्छे फलों को देते हैं। फिर सूर्य और राहु, सूर्य राहु यदि बैठे हुए हैं यहाँ तो व्यक्ति यदि सट्टेबाजी कर रहा हो या लॉटरी लगा रहा हो या जुए में पैसे लगा रहा हो, ड्रीम इलेवन पैसे लगा रहा हो तो यह अशुभ होता है, अर्थात वो पैसे डूब जाते हैं, वो पैसे रहते नहीं उसके पास। सूर्य सप्तम के उपाय को समझ लेते हैं। सूर्य सप्तम में यदि बैठे हों तो स्त्री को कष्ट होती है। यदि काली गाय की सेवा की जाए तो शुभ होता है, सफेद गाय की सेवा नहीं करनी। कहीं यदि आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो गुड़ खाकर जाएं, पानी पीकर जाएं, क्योंकि गुड़ क्या है, मंगल है। चंद्रमा, पानी क्या है, चंद्रमा है। तो इन दोनों की आप सहायता लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जब भी भोजन करने बैठे तो अपनी जो एक रोटी है उसका चौथा हिस्सा किसी जलते हुए आग में डाल दे या चूल्हे में डाल दे तो वो आपके लिए शुभ होता है। दिन के समय रति ना करें, इससे स्त्री की सेहत खराब होती है। धन की अच्छी स्थिति या धन की स्थिरता प्राप्त करने के लिए स्त्री के बाल में सोना लगाएं। यह जातक के संतान के लिए और धन के लिए, दोनों के लिए शुभ होता है। ठीक है। यह सूर्य सप्तम भाव के अंतर्गत। और जो चार या पांच भाव हैं